इस वीडियो में सीखते हैं यार एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है, देखो जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर और बहुत सारे नंबर दे रखे होते हैं और बोलता है कि एचसीएफ निकालो। ठीक है, अब नॉर्मल तरीका यार तुम एक एक बैठ के सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर वो तरीका यार बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हाँ, अगर एक दो नंबर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन और एमसीक्यू में है, ऑप्शन दे रखा है तो भी ठीक है, नहीं दे रखा है तो भी ठीक है, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का तुरंत एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से रुक के सोचो अपने आप में कैसे कर सकते हो। देखो, तो इसका एक सीक्रेट फैक्ट है यार। फैक्ट क्या है भाई कि जब भी इस तरीके के नंबर हो, बहुत सारे बड़े नंबर, तो तुम इसमें से सबसे दो ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जिसमें सबसे कम डिफरेंस है। जो दो सबसे नजदीक वाले नंबर सेलेक्ट करो, दो जिसमें सबसे कम डिफरेंस दिख रहा हो। तो इन दोनों में यार बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। इन दोनों में 400 1200 बहुत डिफरेंस है। 1200 1400 1400 2100 2100 और 2100। देखो, अगर तुम इन दोनों नंबर में नोट करोगे तो डिफरेंस बहुत कम है। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है, दो नंबर जितने भी लिस्ट ऑफ जितने भी नंबर दे रखे हैं, ऐसा 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ऐसा 100 नंबर हो 50 नंबर हो, उसमें से दो नंबर ऐसा आइडेंटिफाई कर लो जिसमें सबसे डिफरेंस कम है। ठीक है, तो यहां पे हमें ये दो नंबर दिखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना आ गया 2194 में से 2159 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 बचा, यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, आ गया 35 आ गया डिफरेंस। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या करना है यार, तुम्हें 35 का फैक्टर से लिख लेना है। 35 का जो भी फैक्टर है वो लिख लो। तो एक हो गया 1 5 7 और क्या होगा 35। तो अब ये जो है ना हमारा जो एचसीएफ होगा वो इसी चार में से कोई होगा, इसी चार में से कोई एचसीएफ होगा, इसके अलावा और कोई भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चार में से ही कोई एचसीएफ होगा। तो ये लोग जो है ये चारों कौन है, कैंडिडेट है, एचसीएफ क्या कैंडिडेट है। अब देखो, अब चेक करो एक एक करके कि इसमें से देखो 5 इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी नंबर एचसीएफ है, एचसीएफ होने का मतलब वो नंबर सबको डिवाइड कर देगा। अब हमारा काम इस कैंडिडेट में से कैंडिडेट को छाटो, जैसे इंटरव्यू में होता है ना। ठीक है, तो अब देखो 5 1 तो यार 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल, 1 को छोड़ दो। 5 से यार 72 डिवाइड होगा ही नहीं, तो 5 एचसीएफ नहीं हो सकता है, कट गया। बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 अगर एचसीएफ होता तो 5 सबको डिवाइड करता। 5 से अगर एक नंबर भी डिवाइड नहीं हुआ मतलब 5 एचसीएफ नहीं हो सकता। सिमिलरली 7 चेक कर लो, तो हमें पहला ही नंबर ऐसा मिल गया 72, जो 7 है वो 72 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। मान लो यहाँ पे 72 की जगह पे 75 रहता, मान लो, तो हम 5 से चेक करते तो 5 से 75 तो कट जाता। फिर हम अगला चेक करते 423, तो 5 से 423 तो नहीं कटेगा, तो यानी 5 एचसीएफ नहीं हो सकता है। सिमिलरली 7 से एक नंबर भी ऐसा मिल जाए जो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 एचसीएफ नहीं हो सकता है। जो नंबर 5 से ही नहीं कटा, 7 से नहीं कटा, तो वो 35 से कैसे कटेगा, तो 35 भी एचसीएफ नहीं हो सकता। तो बचा क्या 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका एचसीएफ आ गया यार 1। तो सिंपल लॉजिक है कि दो जितने भी नंबर दे रखे हैं उसमें से दो नंबर ऐसा फाइंड कर लो जिसमें सबसे कम डिफरेंस है, उस नंबर का फैक्टर लिख लो, उस नंबर का जो फैक्टर आएगा उसी में से कोई तुम्हारा एचसीएफ होगा, तो उसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि कौन कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर कहीं एक टाई हो जाएगा वहां चेक करना होगा। अभी आगे एग्जांपल देखते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस दिस। तो देखो 312 393 456 1356 1374, 312 और 393 यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, और 356 और 1356 और 1374 यहाँ पे डिफरेंस कम दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 1374 माइनस 1356। ठीक है, 1374 माइनस 1356 कितना आ जाएगा, 14 में से 6 चला गया 8, यहाँ हो गया 6 में से 5 गया 1। ठीक है, 18 आ गया डिफरेंस। इसका फैक्टर लिखो, इसका 18 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, अब देखो इसमें अगर एक भी ऑड नंबर है तो जो इवन नंबर है, इवन नंबर कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 जो है वो 393 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 2 एचसीएफ नहीं हो सकता है। जो 6 है, 6 के टेबल में भी 393 नहीं आएगा, क्योंकि इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो 6 भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। सिमिलरली 18 भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब बच गया 1 3 और 9, इस तीनों में से ही कोई एचसीएफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब इस तीनों में कौन एचसीएफ होगा यार, तो 1 तो यार एचसीएफ सबका होता है, ये 1 हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जब दो में टाई बन जाए ना, तो बड़े वाले नंबर का पहले चेक कर लो। 9 के टेबल में 312 आता है कि नहीं चेक करो, तो 9 4 जा 9 3 जा 27 बचा 42, तो 42 डिविजिबल नहीं होगा 9 से, यानी कट गया, 9 कट गया। ठीक है, अगर मान लो ये डिविजिबल हो जाता तो फिर हम अगले नंबर को चेक करते कि ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तुम इसको चेक करो, तो जब पहला ही नंबर नहीं कटा तो बाकी हमें चेक करने का जरूरत नहीं, 9 एचसीएफ नहीं हो सकता। अब 3 चेक करो, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है,
सबको जोड़ के देख लो, डिवाइड करने से 3 1 4 5 6, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 6 और 9 ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 5 9 6 15 ये भी डिविजिबल, 3 1 4 4 5 9 9 6 15 और 3 1 4 4 4 8 8 7 15। हाँ, तो इसमें सारे नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, तो HCF क्या हो गया 3, HCF हो गया 3। और कोई भी एक नंबर ऐसा निकल जाता जो इसमें 3 से डिविजिबल नहीं होता तो फिर HCF 3 भी नहीं होता, फिर HCF क्या होता 1। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा यार, और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार कमेंट करके जरूर से बताना ये वाला ट्रिक तुमने कहीं भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इससे यार कितने भी बड़े नंबर यार हम लोग तुरंत HCF निकाल सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, इसका HCF तुम खुद से निकालो। 72 423 बहुत गैप है, 420 400 1200 यहाँ भी बहुत ज़्यादा गैप है, 1200 1400 बहुत ज़्यादा गैप, 200 का 1200 1400 से 2100 हो गया और 2100 से 2200, यानी यहाँ पे गैप कम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालो। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 2 2 2 3 में से 2169 को माइनस कर लो, 13 में से 9 चला गया 4, यहाँ पे हो गया 1, 11 में से 6 जाएगा 5 और यहाँ पे हो गया 1 कट गया 54। ठीक है, अब 54 का फैक्टर क्या क्या देखो, 54 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 8 9 के बाद 18 3 54 27 और 54। ठीक है, अब तुम देखो इसमें एक ऑड नंबर दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही ऑड नंबर दिखा तो HCF का ये सारा जो है ये सब क्या है, HCF का कैंडिडेट है। तो जो भी इवन नंबर है 2 के टेबल में कभी भी 423 नहीं आ सकता, 6 के टेबल में नहीं आ सकता, 18 के टेबल में नहीं आ सकता और 54 के टेबल में नहीं आ सकता, तो ये सब कट गया, बचा क्या 1 3 9 और 27। तो अब जो HCF होगा वो इसी में से कोई होगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करना, देखो 27 के टेबल में दिख रहा है कि 27 के टेबल में कभी भी 72 नहीं आ सकता है, तो कट गया। ठीक है, 9 के टेबल में 72 आ जाएगा, तो अगला चेक करो 423 आएगा कि नहीं, तो 9 4 जा 36। ठीक है, अच्छा ये 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो सारे नंबर को जोड़ लो, जोड़ के जो अगर नंबर आ रहा है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 5 6 6 3 9 यानी ये भी 9 से डिविजिबल है, 2 1 3 3 और 1 4 4 5 9 ये भी 9 से डिविजिबल है, 4 1 5 5 और 4 9 ये भी 9 से डिविजिबल है, 2 1 3 3 और 6 9 9 9 18 ये भी 9 से डिविजिबल है, 2 2 4 2 6 3 9 ये भी 9 से डिविजिबल है, यानी HCF 9 आ गया। तो जब HCF 9 हो गया तो 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि 3 तो इसी का फैक्टर है 9 का, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 9। ठीक है, आई होप यार समझ में आया होगा। मतलब लॉजिक बस दिमाग में क्या रखना है कि तुम्हें एक एक को बैठ के प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, जो दो नजदीक नंबर दिखे ना उसका फैक्टर निकाल लो। ठीक है, अब अगर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, अगर जैसे बहुत ज़्यादा फैक्टर आ जाएगा तब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर MCQ में डाला जाता है तो ये वाली ट्रिक उसमें छुपी हुई होती है। ठीक है, तो अब जो एग्जामिनर सेट करता है, एग्जामिनर को अगर ये वाला कंसेप्ट पता है तो वो इस कंसेप्ट के बेसिस में क्वेश्चन सेट करता है। अब अगर एग्जामिनर को ही नहीं पता भाई कि अगर ऐसा भी होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, कमेंट कर देना यार, अगर अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।